हिंदू आतंकवाद ये शब्द कहां से आया था? भगवा आतंकवाद ये शब्द कहां से आया था? भारत की संसद में इसका उल्लेख किसने किया था? ये बड़ा प्रश्न है। बाकी मालेगांव पर एनआईए कोर्ट का जो निर्णय आया है, जो उससे सहमत हैं वो अच्छी बात है। जो सहमत नहीं है वो हायर कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। न्याय का दरवाजा सबके लिए खुला है, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं। लेकिन बहस का मुद्दा यह है कि हिंदू आतंकवाद ये शब्द कौन खोज कर लाया था, इसका आविष्कारक कौन है। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। आनंद दुबे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आनंद जी का स्वागत है। राज शर्मा साहब है, कांग्रेस के प्रवक्ता। राज जी का बहुत स्वागत है। मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब है, प्रेसिडेंट है उलेमा काउंसिल के। मुफ्ती साहब का बहुत बहुत इस्तकबाल है। AK जैन साहब है, एक्स DGP उत्तर प्रदेश। जैन साहब का बहुत बहुत स्वागत। जैन साहब, आपसे बात शुरू करूंगा। 2008 की घटना और 25 में नतीजा आया। उस बीच में 2009 का चुनाव था, अगले साल लोकसभा का। राजनीतिक लोगों की अपनी उत्कंठाएं थी। एक नया शब्द क्वाइन किया गया जो पार्लियामेंट में भी बोला गया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, सेफ्रन टेररिज्म, भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद। और उसके लिए मालेगांव की तस्वीर सबको दिखाई गई कि मालेगांव ब्लास्ट में जो आरोपी हैं वो सारे हिंदू हैं, इसलिए हिंदू आतंकवाद भी देश में चल रहा है ये। और आज कोर्ट कह रही है कि जो लोग इसमें आरोपी बनाए गए थे, मुलजिम बनाए गए थे, उनके खिलाफ जांच एजेंसी कुछ साबित नहीं कर पाई। जैन साहब, देखिए, मैंने भी करीब 36-37 साल यूपी में सर्विस की जी। और भी लोगों से, साथियों से बात होती थी। कभी भी भगवा आतंकवाद की बात कभी ना सुनी गई और ना देखी गई। ये उस समय भी इसके ऊपर प्रश्न उठा था कि ये इसको एक पैरेलल एक तैयार किया जा रहा है खाका कि भगवा आतंकवाद भी देश में चल रहा है। उस समय भी इस पे बहुत सवाल उठे थे कि ये गलत इसमें इम्प्लीकेशन किया गया है, गलत केस वर्कआउट किया गया है और कोई एविडेंस, कोई क्रेडिबल एविडेंस जो है वो पुलिस के पास या NIA के पास या ATS मुंबई के पास में नहीं है। दुर्भाग्य की बात यह है कि 17 साल इस केस में लग गए। ऐसे केसेस मेरी समझ से बहुत टॉप प्रायोरिटी पे लिए जाने चाहिए थे। शीघ्र से शीघ्र उसमें निर्णय आना चाहिए था, जिसमें अगर कोई दोषी है तो दोषी करार हो, दोषी की तरह देखा जाए, और अगर कोई निर्दोष है तो उसको क्लीन चिट मिल सके। 17 साल के बाद क्लीन चिट मिलना ठीक है, जिनको मिली है वो खुश होंगे। पर यह है कि एक ये जो नैरेटिव गढ़ा गया, ये पूरे पुलिस विभाग में एक इसके ऊपर एक सवालिया निशान लगाया जाता था कि ये भगवा आतंकवाद कहां से आ गया। हुआ ये कि उस समय कुछ ब्लास्ट हो रहे थे, तो एक मस्जिद में ब्लास्ट हुआ मालेगांव। तो ये हुआ कि भाई ये हो सकता है कि कोई ऐसा कोई रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हुआ हो। हम लोगों ने तो सुना नहीं कभी यूपी में जिसने इस तरह के ब्लास्ट किए हों। तो वो जो थ्योरी गढ़ी गई थी वो पूरी नेस्तनाबूद हुई है, और जो लोग इसमें थे वो निर्दोष साबित हुए हैं, और रिजल्ट सबके सामने है, मैं समझता हूं। और सभी को अधिकार है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन के अगेंस्ट जाने का, पर इस डिसीजन का स्वागत किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक बात है। मुफ्ती साहब, मैं तो मोटी बुद्धि का आदमी, क्या मैं जड़ पकड़ता हूं। इस देश में अगर 80% आबादी वाली जो जनसंख्या वाली जो वर्ग है हिंदू, किसी मूर्ख को ये समझ नहीं आया कि अगर ये आतंकवादी हो जाएगा तो देश रहेगा। फिर ये सीरिया, सूडान ने, अफगानिस्तान नहीं हो जाएगा। ये किन लोगों ने प्रपंच फैलाया था कि भगवा आतंकवाद, सेफ्रन टेररिज्म, हिंदू टेररिज्म, और देश के एक बड़े परिवार के एक बड़े चश्मे चिराग ने एक अपने विदेशी राजनयिक के साथ बातचीत में कहा कि हाँ हाँ हिंदू आतंकवाद भी है और देश उससे भी जूझ रहा है। पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा गया, किताब का विमोचन किया गया।
और सबके पीछे यही था कि मालेगांव की तस्वीर। मालेगांव में तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। मुफ्ती साहब, मेरा प्रश्न मूल वही है कि अगर इस देश का हिंदू या इस देश में यूं के लिए हिंदू आतंकवाद जैसी कोई चीज होती तो इस देश में न टीवी होता, न अखबार होता, न सिस्टम होता, न पार्लियामेंट होती, कुछ नहीं होता। मुफ्ती साहब, नहीं, क्या संभव है कि हम आप टीवी पर बहस भी करें और यह भी कहें कि हिंदू आतंकवाद भी चल रहा है? नहीं ना। 80% की कौम आतंकवाद में चली जाएगी तो उसके बाद कुछ बचेगा? मुफ्ती साहब, देखिए, उस वक्त के गृह मंत्री शिंदे ने भी ये कहा था, मैं कोट अनकोट करके आज बात कर रहा हूं कि शिंदे जी ने भी कहा था कि भगवा आतंकवाद की बात होती रही। देखिए, किसी भी समुदाय में कुछ लोग आतंकवादी गतिविधियों में पकड़े गए, कुछ मुसलमान भी थे, कुछ हिंदू भी थे। तो मैं कहता हूं किसी समुदाय को अगर पूरा कटघरा भी खड़ा करना है तो ये उचित भी नहीं होगा और गैर जिम्मेदारी की बात होगी। अब आइए, कोट अनकोट आज हमारे डीजीपी साहब हैं, उनसे मैं, देखिए, अब्दुल करीम टुंडा 93 में बम ब्लास्ट में पकड़ा गया था और मीडिया ने, सो कॉल्ड मीडिया ने मुसलमानों की छवि इतनी खराब की थी, आतंकवादी आतंकवादी आतंकवादी, यहां तक कि टोपी दाढ़ी वालों को आतंकवादी कहा गया। अब मैं कहता हूं अजमेर में टाडा कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। अब बरी कर देने के बाद आपने तो खबर नहीं चलाई, इसलिए कि आपके फायदे की खबर नहीं थी, वो मामला मुसलमान का था। ओके, 2006 का जो ब्लास्ट में, लोकल ट्रेन के ब्लास्ट में जो लोग पकड़े गए थे उनको बरी कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, अभी मामला कहाँ जाएगा नहीं। एनआईए ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में, मैं पूरा एनआईए का इन्वेस्टिगेशन पढ़ा हूं, अपने रिपोर्ट में मिलिट्री के जरिए जो आरडीएक्स इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल हुआ है। अब अदालत ने बरी कर दिया। बाबरी मस्जिद का विध्वंस सबने देखा है, आंखों से देखा है, और नहीं सुनिए, आंखों से देखा है, सबको अदालत ने, रायबरेली कोर्ट ने बरी कर दिया। तो मैं कहता हूं कि एनआईए पर मुकदमा दर्ज करने की जरूरत है। एनआईए हमारे टैक्स पेयर से, पुलिस वाले पलते हैं हमारे टैक्स पेयर से, जिन लोग बरी हुए उनकी जिंदगियों को कौन वापस करेगा। मैं कहता हूं एनआईए को भी कटघरा में खड़ा करें और इन्वेस्टिगेशन की टीम जो बरी हो जाते हैं, पूरी इन्वेस्टिगेशन की टीम जिम्मेदार है कैसे बरी हो गए। इसलिए मैं कहता हूं कि पहले किसी को मुजरिम बनाने के बजाय मीडिया में जो ट्रायल चलता है, कोई भी पकड़ा जाता है आतंकवादी आतंकवादी, ये बंद कर दिए। वो कोर्ट, देखिए, पुलिस की बात कभी मोतबर नहीं हुई। बहुत सारे मामले में पुलिस वाले फर्जी फंसाते हैं, अपने अपने आकाओं को खुश करने के लिए पुलिस वाले, एनआईए की टीम। हम एक ही बात, एनआईए को हम इंडिपेंडेंट कहते हैं। जैसे तोता को कांग्रेस के जमाने में सीबीआई तोता थी, आज भी सीबीआई, आज भी एनआईए किसी के गुलाम है, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो एनआईए पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि लोगों की जिंदगियां बच सके। जी मुफ्ती साहब, दो बातें कहूंगा फिर बहस आगे ले जाऊंगा। आपका भाव ठीक हो सकता है, लेकिन व्यवहारिक रूप पर और कानूनी रूप से कतई संभव नहीं। अगर हम पुलिस, एनआईए, सीबीआई और ईडी इन पर मुकदमा करने लगेंगे कि अदालत के निर्णय आपकी चार्जशीट के अनुरूप नहीं आया, तो भारत का सिस्टम 5 मिनट में कोलैप्स कर जाएगा, फिर जंगल राज आ जाएगा, फिर ये सूडान हो जाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोग घरों से रॉकेट लॉन्चर दागेंगे। ये संभव नहीं है। नहीं, एक मिनट, आप रुकना होगा। ये अनार्की हो जाएगी, ये संभव नहीं। वो अदालतें देखेंगी कि पुलिस की चार्जशीट क्या थी और तथ्य क्या है। अदालतें इसीलिए है। और अगर हम पुलिस से या जांच एजेंसियों से अदालत का काम नहीं कराना चाहते, जैन साहब मेरी बात से सहमत होंगे, वो अदालत नहीं है, वो सब कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए उनके ऊपर अदालत रखी है हमने। नहीं तो जैन साहब की पुलिस की रिपोर्ट नहीं फाइनल कर दें, एसपी लिख दे कि फांसी तो फांसी दे दे। नहीं ना, पुलिस का, एनआईए का, पीआईए का, सीआईए का, सबका लिखा कोर्ट में परखा जाएगा, इसलिए उस पर दिक्कत नहीं हमको। 17 साल लगे ठीक है, कम लगना चाहिए, लेकिन कोई निर्दोष दंडित ना हो जाए, इसके लिए अगर 17 साल भी लगे तो कोई दिक्कत नहीं। मैं दूसरी बात पर था, राज भाई के पास आऊंगा। मालेगांव ब्लास्ट 2008 का वो विषय उतना भयंकर नहीं,
जितना भयंकर उसके जरिए खेल खेलने की कोशिश की, वो बहुत खतरनाक खेल था मुफ्ती साहब। मालेगांव वाला, इस देश ने 250-300 आदमी इकट्ठे आतंकवाद में मरते देखे ना मुफ्ती साहब। जो दाऊद करके गया था वो देखा था हमने 6 दिसंबर के बाद क्या घटना। हमने मुंबई का ट्रेन ब्लास्ट देखा, 181 लोग मार दिए गए। इन आंखों ने बहुत मंजर देखे, इसलिए मालेगांव उतना बड़ा मंजर नहीं था, लेकिन उस जो नैरेटिव फैलाया राजनेताओं ने, वो चिंता का विषय था कि भारत में हिंदू आतंकवाद। बहस भी इसी पर है आज। बाकी मैं इन्वेस्टिगेशन का विद्वान थोड़ी ना हूं, वो पुलिस वाले जाने, एनआईए के लोग जाने, अदालत जाने, ठीक है, वकील जाने। राज शर्मा जी, उस समय की सरकार जो साल भर बाद चुनाव में जाने की तैयारी कर रही थी, उसको लगा कि या खुदा तूने क्या रहमत बरसाई है, मिल गया अलादीन का चिराग, आ गया मजा। एक मीटिंग हुई, सारे विद्वान बैठे और कहा पार्लियामेंट में जाओ और बोल दो कि आतंकवाद भगवा भी है और आतंकवाद हिंदू भी है। रंग से काउंटर कर रहे थे, रंग का दूसरे करते समझ में आता, नेता इस मैदान में कूद पड़े थे। राज शर्मा जी, मुझे लगता है मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, सबके नाम सार्वजनिक है, सबके तथ्य सार्वजनिक है। आप कहो तुम नाम लेते, वरना आप तो सुविज्ञ व्यक्ति हैं, आपको खुद ही पता है। नहीं, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा कि ये केस चला, पुलिस ने सारा काम करा, एनआईए ने करा, एटीएस ने करा, उन्हें कब पकड़ा, किसने पकड़ा, सारा चीज करा, गवाही लाए, सब कुछ लाए, कोर्ट ने सजा दे दी। और आज जो आप कहना चाह रहे हैं, उन नेताओं ने भी आज बयान दिया, भाई मेरा कोई नहीं, मैंने तो सदन पे भी बैठ के कहा था कि आरएसएस के लिए मैंने कभी कहा नहीं कहा, तो फिर बात ही नहीं उठती। मैं कहता हूं ये सब बेकार की बात है, देश को बर्बाद करने की। कि हम बताएंगे कहा सरकार के दस्तावेज में आया, गृह मंत्री के जवाब में आया, गृह मंत्री ने मौखिक तौर पर बोला सदन में, कैसे नहीं कहा? नहीं मेरी बात पब्लिक डोमेन में राहुल जी का एक विदेशी राजनयिक से बातचीत पब्लिक डोमेन में है, वो दिखा दीजिएगा, मैंने नहीं देखा। हम दिखा देंगे, आनंद द्विवेदी जरा वो निकाल के रखिएगा, ठीक? हाँ, वो आनंद दुबे निकाल के रखेंगे, वो दिखा देंगे। मैं तो कंप्यूटर चलाता नहीं इतना, वो निकाल रखेंगे, लेकिन तब आपको ये मानना पड़ेगा कि हाँ वो बात जो आपने कही वो ठीक नहीं थी। जी, अरे पहले मेरी बात सुनिए, मेरे जैसे ब्लंटली कोई नहीं मिलेगा। आप इतना बताइए, आप कैसे मान लेते हो कि कांग्रेस को सिर्फ मुसलमान ही वोट देता है? हिमाचल में कितने % मुस्लिम रहते हैं और प्रदेशों में कितने % देते हैं? तो ये गलतफहमी के शिकार जो आप हो रहे हो, लोग मैं डायरेक्ट कह रहा हूं, वो भी मत हुई है कि सिर्फ मुस्लिम के वोटों से ही कांग्रेस सरकार बना। आप लोग, ये चर्चा का विषय होना ही नहीं चाहिए था। कोर्ट ने डिसीजन दिया, जिसको बरी कर दिया वो खुशी मनाए, जो मारे गए थे वो अपना हाई कोर्ट रिव्यू करें, सुप्रीम कोर्ट जाए, कहा जाए। एक मेरी भैया, बड़ी विनम्रता से एक निवेदन करूंगा, ये इसलिए चर्चा का विषय है चूंकि मैंने कहा मालेगांव ब्लास्ट मेरे लिए उतना बड़ा नहीं है, मेरे लिए वो ज्यादा खतरनाक साजिश थी, इस ब्लास्ट से भी कई लाख गुना ज्यादा खतरनाक, कि हिंदुस्तान की 80% आबादी को आप टेररिज्म के साथ क्लब कर रहे हैं, देश की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े होकर। तो मैं तो एक ही बात कहता हूं, वो सबसे खराब चीज हम तो यही नहीं, मैं भी जवाब दे रहा हूं इसका। मैं तो एक चीज जानता हूं कि आप जो नकारात्मक बातों को 20 बार कहते हो, वो आपकी शरीर की आत्मा में बच जाती है। आपने अभी तक, आप क्यों नहीं 20 बार बोल रहे कि दिग्विजय सिंह साहब ने ये बोल रहे हैं, वो कि नहीं मैंने नहीं कहा, वो भी टीवी में कह रहे हैं, ये तो मैंने सुना है। मैं रियल कह रहा हूं, ये मुझे सुना दें, मैं उस पर भी कहूंगा, लेकिन मैंने नहीं सुना। आनंद दुबे बताएंगे, वो कंप्यूटर देखकर आप बताना पड़ेगा बताएंगे, और इसमें कुछ नहीं है। और फिर आपको कहना पड़ेगा कि आपके संज्ञान में नहीं था, गलती हो गई, ये आपको फिर उदार हृदय से मान लीजिएगा। तो गलती मानने में भी क्या जाता है भाई? हाँ, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं, गलती अरे 20 लोगों में, और जो क्षमा मांगते हैं वो रिश्ते निभाना जाना बड़े होते हैं, इसलिए वही कह रहा हूं, वहां बड़े होते हम लोग ये मान ले, क्योंकि मैं तो एक ही बुनियादी बात पकड़ के बैठा हूं, अरे बुद्धि के शत्रु लोग, अक्ल के दुश्मनों,
80% आबादी आतंकवादी हो जाएगी तो हिंदुस्तान का क्या चेहरा रहेगा? किसने ये सलाह दी और किन्होंने इसका प्रोपेगेंडा किया? एक किताब का विमोचन हुआ था मुंबई में भी और दिल्ली में भी। उसका टाइटल क्या था? दिग्विजय जी उसके कर्ता धर्ता थे कि नहीं थे मंच पर? कहा जा रहा है हमारा हिंदू आतंकवाद से कोई लेने देने नहीं, हमने कभी नहीं बोला। अगर मालेगांव का, आनंद दुबे जी, अगर मालेगांव का निर्णय विपरीत आ गया होता जो आज आया है, तो कुछ लोग छत पर खड़े होकर चिल्ला रहे होते और कुछ को छत अच्छी नहीं लगती तो वो कुतुब मीनार के ऊपर खड़े होकर चिल्ला रहे होते कि मैंने कहा था ना हिंदू आतंकवाद सिद्ध हो गया। आनंद दुबे। देखिए अमिताभ जी, सत्य की जीत होती है और सत्य कभी पराजित नहीं होता है। ये बात पुनः एक बार स्थापित हो गई और झूठ का मुंह जो है वो सदैव काला होता है। एक बार पुनः काला हो गया। कांग्रेस के चेहरे पर एक जबरदस्त कालिक पुती है। अब इन्होंने कहा कि कभी कहा नहीं गया। मैं इनको डेट के साथ बताता हूं जी। 20 जुलाई 2009 राहुल गांधी अमेरिका के राजदूत टिमोथी रोमर से बातचीत में कहते हैं कि हिंदू संगठन लश्करे तैयबा से भी ज्यादा खतरनाक हैं। इसके बाद ठीक 1 साल 1 महीने 5 दिन बाद 20-21 जनवरी को पी चिदंबरम साहब कहते हैं देश में भगवा आतंकवाद जैसी एक नई प्रवृत्ति उभर रही है। इसके बाद 2013 में सुशील शिंदे जी कांग्रेस के चिंतन शिविर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और आदरणीय मनमोहन सिंह जी व तत्कालीन प्रधानमंत्री की मौजूदगी में कहते हैं आरएसएस और बीजेपी के प्रशिक्षण शिविरों में हिंदू आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है। ये मैंने आपको डेट के मेरे ख्याल से राज भाई इतना पर्याप्त है। ये बयान है। इसके बाद कोर्ट में जो कहा गया मैं भी ये और कैसे बोल देता हूं जो पार्लियामेंट में कहा गया मैं गलत तो बात ही छोड़ दीजिए। मुझे आप दिखाओ, टीवी पे चलाओ। ये मैं भी कह रहा हूं जब ये मालेगांव हुआ था। अरे सुनिए भाई साहब, इनको थोड़ा उनकी शांत बात आ जाए, राज भाई उनकी बात आ जाए। जी जी आनंद जी। जी तो दिग्विजय सिंह साहब का तो कितना बयान है, आप अभी गूगल कर लीजिए राज शर्मा जी, आपको मिल जाएगा। और छोड़िए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। अभी तो सनातन धर्म को खत्म करने के लिए बाकायदे सेमिनार हुआ। अभी तो डीएमके के एक बड़े नेता के बेटे ने कहा कि सनातन को मक्खी मच्छर की तरह मसल के रख देना चाहिए, डेंगू मलेरिया एड्स की तरह इसके खात्मे की कार्रवाई की जानी चाहिए। यार वो ये तो पब्लिक डोमेन में है, बता दो आप। तो सबसे बड़ी बात है वो लोग किसको मानते हैं यार, आपको पता ही नहीं है। आपने देश यूपी की बात करो या नॉर्दर्न इंडिया की बात करो। अरे सुन लीजिए भाई साहब ने कहा, बताइए, सुन लीजिए मेरी बात तो सुनो। राज शर्मा जी सुनते रहे यार, देश थोड़ा धैर्य रखिए, आपकी। मुझे बताओ, आप बताओ। थोड़ा मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, जब मैं बीच में अभी राज भाई अभी रुक जाइए, अभी आनंद जी की बात। जी आनंद जी। बता दिया, डेट के साथ बताया। आप सुनने का धैर्य रखिए। कांग्रेस पार्टी को देश के 100 करोड़ हिंदुओं से हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने इतना घिनौना आरोप इस देश के उस समुदाय पर लगाया जिसकी कल्पना परिकल्पना, जिसके चिंतन में, जिसके संस्कार में भी आतंक जैसी कोई परिभाषा नहीं है। ऐसे समुदाय पर, ऐसे संस्कृति पर सवाल उठाने का घृणित काम कांग्रेस पार्टी ने किया है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी
आज अपनी दुर्गति झेल रही है। और आने वाले समय में भी कांग्रेस जिस तरह की समाज को बांटने की, समाज में नफरत पैदा करने की कोशिश कर रही है, आप याद करिए अमिताभ जी, वो कौन सा दौर था? देश का कोई ऐसा शहर नहीं था जहां धमाके नहीं होते थे। हर धमाकों में पाकिस्तान परस्त जो कट्टरपंथी थे उनके नाम आते थे। कांग्रेस पार्टी बजाय आतंकवादियों और पाकिस्तान से लड़ने के अपने ही देश के हिंदुओं से लड़ने लगी, उनको अपमानित करने लगी, उनको नीचा दिखाने लगी। एक आतंकवाद की तुलना में एक नए आतंकवाद की थ्योरी करने लगी। इस बात को कांग्रेस पार्टी को, इस बात के लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। ठीक बात। मैं आऊंगा राज भाई आपके पास। जैन साहब, हिंदू संगठन भारत में लश्कर-ए तैयबा जितने ही खतरनाक हैं, अब इस बात पर तो कोई भी माथा पीट लेगा नहीं। और जब देश चलाने वाले समूह के लोग ऐसा बोलें तो अंदाज लग जाएगा कि फिर सरकार कैसी चल रही होगी उस वक्त की, अधिकारी कैसे चल रहे होंगे। महाजना एन गता से पंथा, उपनिषद में कहा। बड़े लोगों की आंख का इशारा देख के बाकी चेले चापड़ चलते हैं। तो जब राहुल जी ने बोल दिया कि हिंदू संगठन देश में लश्कर-ए तैयबा जैसे हो गए, तो स्वाभाविक है पूरे सिस्टम ने मान लिया होगा। जैन साहब, नहीं? बिल्कुल ठीक है आपका कहना। मुफ्ती साहब को एक बात जरूर कहना चाहूंगा जी। सर्वप्रथम अब्दुल करीम टुंडा के घर पर पिलखुआ में मैंने दबिश डाली थी। मेरे साथ जॉइंट डायरेक्टर सीबीआई मौजूद थे, उनके पास पूरी एविडेंस थी अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ। डायरेक्टर सीबीआई के कहने पे ये रेड डाली गई थी। मैं उस समय एसएसपी गाजियाबाद था। उसके घर से ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल्स मिले थे। फरार होने में वो सफल रहा था और उसके बाद वो बांग्लादेश भाग गया था। बांग्लादेश में छुपा रहा कई साल तक। 1993 में उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। 1994 में तो मैंने दबिश डाली थी उसके घर पर पिलखुआ में। शायद 2003 में या उसके बाद कभी गिरफ्तारी हुई है। और मुझे ये भी पता चला बाद में कि वो बरी कर दिया गया। वो एक अलग विषय है। अब मैं अमिताभ जी की बात पे आऊंगा। ये देखिए, उस समय भी जब ये थ्योरी गढ़ी जा रही थी तो इसको पूरा देश नकार रहा था। और इसलिए क्योंकि इसके कभी भी प्रमाण देश में देखने को नहीं मिले हैं। आपका कहना सही है कि अगर ये देश में हिंदू अगर आतंकवाद की तरफ बढ़ जाए तो ये देश वो नहीं रहेगा जो आज की तारीख में भारत देश है। वो एक फर्क रूप में निकल कर सामने आएगा, जिस प्रकार बहुत से मिडिल ईस्ट के कंट्रीज जिस ओर बढ़ रहे हैं। रही बात इसकी, ये पहले भी तय था, ये पहले भी माना जा रहा था कि इसमें एक्विटल होगा और ये गलत निर्दोष लोगों को इसमें इम्प्लिकेट किया गया है और इसके पीछे अल्टीरियर मोटिव था। इसको साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि एक नैरेटिव ऐसा गढ़ा जाए कि हिंदुओं में भी आतंकवाद है। और आपका कहना सही है, जिन लोगों के नाम आपने लिए, मिस्टर चिदम्बरम, मिस्टर शिंदे, इन्होंने सब भगवा टेररिज्म के ऊपर बोला था और ये सब रिकॉर्ड में है। राहुल गांधी ने जो बोला है वो भी रिकॉर्ड में है, सब रिकॉर्ड में है। और उस समय ये बहुत हाईलाइट किया गया था कि इस तरीके का ये नैरेटिव बनाया जा रहा है। और ये इसका जो आया है आज जजमेंट, इससे ये नैरेटिव पूरा ध्वस्त हुआ है। उसके बाद भी 2008 के बाद भी कोई ऐसी घटना प्रकाश में नहीं आई है देश में जिसमें कि ये कहा जाए कि भगवा आतंकवाद उसमें सम्मिलित रहा है। कोई ऐसी घटना नहीं है। मैं भी स्टडी करता रहता हूँ, कोई ऐसी घटना नहीं है। जो बात अयोध्या की कही जा रही है वो एक अलग चैप्टर है, वो एक अलग विषय है। मैं तो एसएसपी फैजाबाद भी रहा हूँ, तो उसके ठीक पहले था जब डिमोलिशन हुआ, उसके ठीक पहले था जब डिमोलिशन हुआ, तब मैं एसएसपी आगरा था। तो ये वो विषय, वो आतंकवाद का एक वो जो नैरेटिव गढ़ा गया वो बिल्कुल ध्वस्त हो गया है। और ये साबित हो गया है कि एक अनावश्यक रूप से
एक थ्योरी बनाई गई थी जो कोर्ट में जिसकी धज्जियां उड़ गई हैं। जी मुफ्ती साहब, राहुल गांधी, पी चिदम्बरम, सुशील शिंदे, दिग्विजय सिंह, ये 4 तो खोजने पे तुरंत मिल गए, और खोजेंगे तो कमी नहीं है कि हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। क्या किसी को बराबर करने की कोशिश हो रही थी कि नहीं, उधर है तो इधर भी आक्षेप लगा दो, बोले उधर वाला मुंह काला तो बोले इनके भी काला टीका लगाओ, क्या ऐसी कोशिश हो रही थी क्या? बोले रंग से रंग का मिलाप करा दो, नहीं सुनिए अब मैंने सुनिए, अब आप बोल चुके, मेरी बात सुनिए। चूंकि मैं इसको एक सेकंड फिर आप मैं इसको और स्पष्ट कर दूं। पश्चिमी देशों में सरकारी आधार पर, कान में नहीं, सरकारी तौर पर ऐसा लिखा जाता है इस्लामिक टेररिज्म, इस्लामिक टेररिज्म, ठीक? वो लोग इसको स्थापित रूप से मानते हैं कि ये इस टाइप की एक चीज है। तो क्या उसका उत्तर खोजा जा रहा था हड़बड़ी में, जो चिदम्बरम ने कहा कि देश में हिंदू टेररिज्म जैसी एक नई चीज पैदा हो गई है? मुफ्ती साहब देखिए, उसमें एक कड़ी सलमान खुर्शीद की भी है। सलमान खुर्शीद ने एक बुक भी लिखा था, हेमंत करकरे की शहादत पर भी सवाल उठाए गए थे। अजीजुद्दीन बर्नी और सहारा जब वो सहारा उर्दू अखबार के संपादक थे, और दिग्विजय सिंह ने बराबर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस पर एक बुक भी लिखी थी जिसमें हिंदू आतंकवाद की बात कही गई थी। मगर मेरा मानना एक अलग है। देखिए, हिंदू हो या मुसलमान हो, पहलगाम के इश्यू पर आपने भी एक सवाल उठाए थे कि अब मानना पड़ेगा कि मुसलमानों के अंदर आतंकवाद है। आपने कहा था, आपने अपने ही एक डिबेट में जिसमें मैं शरीक था। देखिए, इस देश को दुनिया के देश से अलग थलग करके देखा जाए तो भारत का मुसलमान जितना शांति प्रिय है दुनिया में नहीं है। मगर 2014 से मुसलमान जिहादी, फसादी, आतंकवादी का पीड़ा मुसलमान यहाँ से झेल रहा। कितने मुसलमान आतंकवाद में पकड़े गए। जब पाकिस्तान को लतियाने की बात आई तो सूफिया कुरैशी बन करके, और जो अशफाकुल्ला, और इससे पहले ब्रिगेडियर उस्मान बन करके, क्या मुसलमानों ने अपने वतन की शहादत में हिस्सा नहीं दिया? तो ना हिंदुओं में आतंकवाद है, ना मुसलमानों में आतंकवाद है। ये देखिए, हर धर्म में कुछ लोग आतंकवादी होते हैं। अभी पाकिस्तान के अंदर जासूसी में ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई, और RDO DRO के भी एक संघ से जुड़ा हुआ एक शख्स पकड़ा गया। मुसलमानों में भी पकड़े जा रहे। तो कृपया धर्म के चश्मे से मत देखिए। और एक बात मोहन भागवत से जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हिंदू अगर आतंकवादी हो जाए तो देश कहाँ जाएगा। देखिए, हिंदू को आतंकवाद के श्रेणी में खड़ा करना या मुसलमान को गलत है। हिंदुओं में भी नक्सलाइट जैसे लोग हैं, और मुसलमानों के नाम पर लश्कर तैयबा है। ठीक मुफ्ती साहब जी, बहुत आगे है, मगर हिंदुओं को आतंकवाद के कटघरे में खड़ा करना निहायत ही गलत है। मगर फिर मैं अदब के दायरे में हमारे DGP साहब को कहना चाह रहा हूँ कि टुंडा की गिरफ्तारी 2014 में नेपाल से हुई थी। मेरा सवाल ये नहीं वो आतंकवादी था नहीं था, आपने आतंकवादी था। मेरा सवाल है कि बरी कैसे हो गया, बरी कैसे हो गया, बस इतनी बात थी जी। और कुछ नहीं। ठीक मुफ्ती साहब, 2 बातें कह के फिर मैं राज शर्मा साहब के पास जाऊंगा। मुफ्ती साहब, आनंद आ रहा, 1 कुंटल सामान, मैं बहुत जमीन का आदमी हूं, मैं बहुत थ्योरी जानते नहीं। 1 कुंटल सामान और छटाक पर सामान को बराबर कर दोगे? बोले वो भी एक पकड़ा गया था गुड्डू, और जो 1000 पकड़े गए बोले बराबर हो गए। ना जी, हम ऐसे गणित नहीं सीखे, हम ऐसे गणित सीखे ही नहीं, नाम मानते हैं। कुछ नाम रख लिए, उन्हीं को रिपीट करते रहे। यहां खसरा खतौनी भर गई पूरी, नाम शुरू करें तो मिर्ची है, टिंडा है, कुंडा बिंडा है, कि जान किसी नाम, सब एक ही सिस्टम के। आस्कर हैं, कास्कर हैं, सब हैं कि नहीं? एक पप्पू आप ले आए और बताइए, बोला पप्पू भी था तो बराबर कर देंगे। एक पूरा मोहल्ला खराब और एक मोहल्ले में एक लड़का खराब, बोले बराबर है ना। ये बौद्धिक चोरी है, इसको बंद होना चाहिए। बुद्धि का इस्तेमाल इसके लिए नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, आनंद आऊंगा आपको, पहलगांव का विषय उठाया मुफ्ती साहब ने, मैं आज उसको छेड़ना नहीं चाहता था।
लेकिन कुछ चीजें बड़ी कड़वी हैं मुफ्ती साहब, लेकिन आप योग्य व्यक्ति हैं, आप जरूर समझेंगे। जिन 3 को मारा गया, जिनके माथे पर बीचों बीच गोली मारी हमारे सुरक्षा बलों ने, 3 मारे गए ऑपरेशन महादेव में, उन 3 को किसने अपने घर रुकाया? किसने उनको मटन चिकन दिव्य रूप से खिलाया और मक्खन मलाई खिला के मुस्टंडा किया? किसके यहां किसने उनसे रुपया लिया? मैं नाम बोलूं? कौन थे वो? मुकेश थे, सुरेश थे, रमेश थे? नहीं। कौन थे? क्या इस सच को भूल जाएं? वो भारत के नागरिक थे, वो जानते थे कि ये किस लिए आए हैं। उनको शरण दी गई, लोकल इलाका घुमाया गया, उनकी मालिश की गई, उनसे बख्शिश ली गई, और आप कह रहे हो भूल जाएं? अगर उन्होंने शरण नहीं दी होती तो शायद ऐसा होता कि पहलगाम की घटना नहीं भी घटी होती। बैसरन घाटी जहां लोग मारे गए मुफ्ती साहब, उनसे 2.5 किलोमीटर की दूरी पर वो रुके थे आतंकी। इन 2 लोगों ने रुकवाया था। अब उनका क्या करें? मैं मानता हूं पहलगाम के आतंकियों को जिन 2 लोगों ने शरण दी, उनको, अब मैं ये तो कह चाहता हूं लेकिन मांग नहीं कर सकता कि उनका हश्र भी आतंकियों जैसा करो, खड़ा करो और माथे पे बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, फांसी दीजिए, फांसी दीजिए, ताकि सबक मिले। सही। तमाशा बना के रख दिया। हिंदुस्तान की, भारत माता की छाती पर जो गोली दागने आए, उनको शरण दी जा रही है, उनको बिरयानी खिलाई जा रही है, और फिर कहा जाता है कि भाईचारा गंगा जमुना। क्या करें गंगा, इसी गंगा जमुना का और भाईचारा का? 26 लोग धर्म पूछकर मार दिए गए, धर्म पूछकर। मुफ्ती साहब, ऐसे दृश्य जब देखता हूं तो वो थोती बातें मेरे अंदर आती नहीं है, मुझे स्वीकार नहीं होती, माफ करिएगा। बड़ा कष्ट है। मेरे सामने जब वो कथा आई, मेरी आंख से आंसू निकल गया। मैंने, अगर इन 2 लोगों ने अपना जमीर नहीं बेचा होता और धर्म के आधार पर उन आतंकियों से जुड़ाव नहीं महसूस किया होता, केवल पैसे का खेल नहीं था मुफ्ती साहब, धर्म के आधार पर शरण दी गई, धर्म के आधार पर मारे गए लोग, और धर्म के आधार पर आतंकियों को शरण दी गई बैसरन घाटी में, धर्म के आधार पर। ये छोटी बात है क्या मुफ्ती साहब? ये फूट फूट कर रोने वाली बात है, फूट फूट कर रोने वाली बात है, या आंखें लाल कर लेने वाली बात है, इससे कम कुछ भी नहीं। राज शर्मा जी, आप कह रहे थे कि किसी ने बोला हो तो बता दो। आनंद जी ने कई बता दिए, और वो कह रहे कि बाकी और भी हैं, आप अगर आपकी इच्छा हो तो बाकी के नाम भी पढ़ें, उनका भी सम्मान समारोह हो, और नहीं तो छोड़ दिया जाए इतना ही है। 3 उन्होंने हाथी के पांव, सबका पांव, राहुल जी आगे, चिदम्बरम जी आगे, दिग्विजय जी आगे, शिंदे आगे, अब कितनों को पढ़ें? नहीं ना, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं एक बात कहता हूँ अभी। हाँ, मेरे जिले में इसी साल गूगल ने 3 इंजीनियर मार दिए थे, तो मैं उसको कहता हूँ गूगल आतंकवाद। चलिए हटिए। मैं सबसे पहले कहता हूँ कि ये सब बरी हुए, इससे बड़े खुशी का दिन मेरे लिए नहीं है, हमारे लोगों के लिए नहीं। अभी देखिए, डीजीपी साहब बोल रहे थे, जैन सर, क्योंकि इन्होंने नौकरी करी है, ना जाने हम लोग जैसे कितने मिले हो। इन्होंने एक बात कितनी प्यारी बोली, अभी बताइए आप। इन्होंने बोला कि वो जो कौन सा वो कादरी, क्या नाम, कबीर, जो पकड़ा गया था, जिनको आप उलेमा भाई, मुफ्ती भाई बता रहे थे, आप ही ने कहा कि आप एसएसपी थे और वहां पे ऑब्जेक्शनेबल चीजें मिली थी, लेकिन ये नहीं पता कि वो बरी कैसे थे। तो कोर्ट जो होता है, कोर्ट वो नैतिकता के आधार पे नहीं देता है डिसीजन, वो तो प्रूफ मिल गया, हो गया, और आप फरुखाबाद चल जाइएगा जेल में भाई। परसेंटेज तो नहीं गिना चाहता हूं, हर 10 के बाद 3 लोग मिलेंगे। मैं एक आदमी दे सकता हूं, चाचा सजा काट रहा है, वो कहता है गोली तो भतीजे ने चलाई थी, गर्दन भतीजे ने काटी थी भाई, सजा मुझको मिली है, वो ये कहता है।
तो बात इस पे मत जाओ, क्या हुआ कैसे हुआ। आज जो कहा, आज जो नेता कह रहा है उस पे जाइए। अब आ जाता हूं आनंद दुबे जी का। जो आप कह रहे थे दद्दा कि वो उग्रवादियों को किसने दिया शय, इसको कौन मारेगा। मैं तो कहता हूं उनकी कनपट्टी पे लगाओ, दौड़ाओ। का पुलिस के कट्टा मार रहे थे, मार दिया, ये कौन मारेगा। नेहरू जी आएंगे क्या, राजीव गांधी जी आएंगे क्या, या आप एक दिन डिबेट छोड़ के चलेंगे क्या। ये किसको करना है, आज की बात बताइए आप। आज का भी जिम्मा कांग्रेस को, रोज ही रोते रहो कांग्रेस के लिए। अरे आपने बताया तो, वो निश्चित रूप से मुसलमान होंगे। नहीं कोई नहीं रो उल्टा रहा कह रहा हूं ना भैया, राज अरे बाबू, सुनिए, कोई सुनिए, नहीं कांग्रेस को रो रहा। दादा जी अरे दादा रुक जाओ। जी 100 एमपी आज भी हैं, ये आनंद दुबे खोल रहे, क्यों नहीं कर रहे हैं बताइए। उन दोनों को क्यों नहीं कर रहे हैं। करो, पकड़ो दरोगा जी, ये तो है ना, बता देंगे, भाग रहे हैं, मार देंगे। अरे मैंने तो ये तक बोला, वो जो कौन मौलाना ने कहा डिंपल के लिए, मैंने कहा 2-4 फटे मार दो और 10-12 दिन जेल में मत डालो, थाने में बैठा रहे। दरोगा जी करते कैसे, पकड़ के लाए बैठा दिया। अब सोच कि 4 घंटे बाद दरोगा जी क्या करेंगे, समझे। इस पे चलो, ठीक है राज भाई, ठीक है, करते रहते हैं, ठीक है, करना कुछ नहीं है। ठीक है। मैं आनंद, आप मुफ्ती साहब 30 सेकंड जल्दी से छोटी सी बात कहिए, मैं आनंद जी के पास जा रहा हूँ। 30 सेकंड। देखिए पहलगाम में जो कुछ हुआ और जिन लोगों ने शरण दी, मैं कहता हूं गोली मार दो, कोई आतंकवादी। ठीक है मुफ्ती साहब, आपकी बात का सम्मान, आपके भाव का सम्मान, आपके भाव का सम्मान। मैं आनंद के पास जाऊं उससे पहले एक बात मुफ्ती साहब, ठीक है, आपके भाव का सम्मान, मैंने दर्ज की बात, ये कार्रवाई में दर्ज हो गई, नोटेड। एक बात कहूंगा, गोली तो मार दें, गोली मारने में कितनी देर लगती है। सरकार के पास कोई कारतूस की कमी तो है नहीं, गोली तो मार सकते हैं, लेकिन गोली मार देंगे तो सैकड़ों लोग हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पर मोमबत्ती लेके निकल पड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट की बस पकड़ लेंगे। क्या? अरे कोई नहीं निकल रहा भैया। अरे महाराज कैसी बात कर रहे हो, कोई नहीं निकला। अरे गजब कर रहे हो। मैं बता, रुकिए रुकिए, अभी रुकिए, अभी रुकिए, अभी रुकिए। राज शर्मा की इस बात का मैं पूरा खंडन करता हूं। इस देश के एक इकोसिस्टम ने रात में 2:30 बजे आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि नहीं खटखटाया? सत्यनारायण कथा करने गए थे, किसके लिए गए थे? वो देश की आजादी के लिए लड़ा था, आतंकी के लिए गए, बड़े बड़े सफेद पोश, मुंह पे काला कपड़ा रख के गए कि नहीं गए? सुप्रीम कोर्ट रात में बैठा कि नहीं बैठा? ननकू के लिए जिला अदालत तक नहीं बैठ रही, मुंसिफ नहीं मिल रहा। आतंकी के लिए वो कौन लोग थे किनके पेट में मरोड़ हुई थी? बार बार क्यों नाम सार्वजनिक कराते हो महाराज? अरे तो आप काल्पनिक दुनिया उनको में जीने दो, कहना पड़ता है भैया। पाप किए हैं उन्होंने, झेलेंगे। आतंकी के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने वाले कौन थे? सब्जी बेचने वाला गया था? नहीं। पंचर लगाने वाला गया था? नहीं। मुफ्ती साहब बड़े लोग गए थे, बड़े लोग जिनकी हैसियत है। वो लोग जुलूस निकालेंगे, कहेंगे आपने न्याय की प्रक्रिया का पालन नहीं किया, आर्मी ने ठोक दिया। ये ठोको सर के एक बड़े नेता कहते हैं, राज भाई जान जाएंगे, मैं बिना नाम लिए कहूंगा कि ये ठोको सरकार है। अच्छा जी, ठीक है, जेल में रखो, बिरयानी जैसे उसको खिलाई थी इसको भी खिलाओ। आनंद जी। जी जी अमिताभ जी। जी भाई, राज शर्मा, देखिए जी सबसे बड़ अमिताभ जी। जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी, ना आप कहिए, आप कहिए। जी जी अमिताभ जी, देखिए जी, इन्होंने कहा कि उनको गोली क्यों नहीं मार दी। देखिए, जिनको गोली मारनी थी और जो सुरक्षा बलों के सामने चुनौती बने तो उनको गोली मिली, लेकिन ये देश, ये हमारी सरकार नियम और कानून से चलती। हमने कसाब जैसे आतंकवादी को भी न्याय के दायरे में लाकर सजा दी, और जो लोग भी देश के खिलाफ, देशवासियों के खिलाफ साजिश करेंगे, साथ देंगे, आतंकवाद के रास्ते पर चलेंगे, उनको कानून के दायरे में सजा दी जाएगी। और चुनौती बनेंगे, सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाएंगे,
तो उनका हश्र वही होगा जो इन आतंकवादियों का मारो हुआ। ना, इतने जी। दिन क्यों लग गए? आपने यही कहा- हमारा रोना था, मारो दादा, मारो। अरे सुन लीजिए मारते क्यों साहब, नहीं हो? अरे हम मार काहे जब देंगे सेना आकर घुस गई तो काहे सीज फायर कर दिया? कि काहे का डर भाई। था? अरे दुबे अमिताभ भाई, जी, काहे का डर था? नहीं, आपकी आवाज जा रही है, आप सीज बोलो। फायर कर आनंद जी, आपकी आवाज जा रही है, आप बोलो। नहीं, सीज जी। फायर क्यों कर दिया? अमिताभ जी, जी। काहे का डर था आपको? बोलो, आप जवाब अमिताभ दो। जी, जब सेना इनसे कहिए सेना मनोरंजन चरम हो गया, सीमा के बहुत सवार में मनोरंजन ठीक हो है गया। राज भाई, अभी रुकिए, अभी रुकिए, अभी नहीं, आनंद क्या जी हुआ? की बात आनंद जी। आनंद जी इनसे बोलो कहिए, भैया। ये ठीक मनोरंजन कर लेते हैं, मनोरंजन ये ठीक कर लेते हैं, और हम तो कार्रवाई करेंगे ही, मारेंगे ही। इन्होंने रोने की बात कही तो मुझे याद आ गया, बरगद के पेड़ के नीचे पापा हाउस में घर भी के कुछ साए में आतंकी बैठे मारे रहते गए हो। थे। आपके नेता कौन रो नेता रहा का था? तो वो इंच टेप ही नहीं बना जो सीना नाप ले। बाटला। अमिताभ जी, छोटा कृपया सा- इन्हें शांत कराइए, ऐसे अभी 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 केवल आनंद दुबे की आवाज। जी। ये क की बात अज्ञों पे पढ़ते हैं, कहां से इनको। देखिए, बाटला हाउस में भी आतंकवादी मारे गए थे, इन्होंने कहा ना, रोने की बात कही। कौन रो रहा था बाटला हाउस के आतंकियों के मारे जाने पर? और हमने तो नहीं कहा था ना, इन्हीं के पार्टी के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि सोनिया जी रात भर सो नहीं पाई, पूरी रात आंसू बहाती रही। तो आतंकवादियों के मारे जाने पर कौन आंसू बहाता है, कौन उनका हमदर्द है, ये किसी से छिपा नहीं है। और यासीन मलिक को बुलाकर प्रधानमंत्री आवास में एक अतिथि के रूप में मनमोहन सिंह जी चाय पिलाते थे। आज वो यासीन मलिक कहां है, जरा बता दीजिए। जिस बिट्टा कराटे और ऐसे आतंकियों की फाइल बंद थी, उनको खोलने का काम, उनको सजा दिलाने का काम, यासीन मलिक जैसे अलगाववादियों को जेल भेजने का काम किसी ने किया तो हमारी सरकार ने किया। हम कानून के दायरे में रह के हर उस कार्रवाई को करते हैं जिसकी देश अपेक्षा रखता है। आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने वाले और आतंकवादियों के शव पर आंसू बहाने वाले यहां बैठ के बात नहीं कर सकते हैं। और मैंने आपको बता भी दिया, दिखा भी दिया, और एक वीडियो तो अमिताभ जी मैं आपको दिखाऊं जी। ये देखिए, चिदंबरम साहब के बयान का हवाला इमरान खान दे के वहां रैली कर रहे हैं। जी ठीक बात। ये हालत है। ठीक ठीक आनंद जी, आई बात। मुफ्ती साहब ने कहा, राज साहब ने कहा कि जिन्होंने पहलगांव के आतंकियों को शरण दी, उन दोनों को गोली मार दी जानी चाहिए। गोली मारने का विकल्प था। अगर वो सुरक्षा बलों के ऊपर हमला करते, सुरक्षा बलों ने उनको काबू कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। ये भारत का बड़ा मन तो देखिए मुफ्ती साहब, इसको सैल्यूट करिए। राज भाई, मतलब गोली मार के झाड़ी में फेंक ही देते पहाड़ पर तो क्या हो जाता, आसमान टूट पड़ता। आप लोग, कुछ लोग कैंडल जुलूस निकालते थोड़े दिन, कुछ सेमिनार करते, बस। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं किया। उनको न्याय के कटघरे में लाएंगे। लेकिन यह विषय हमारा नहीं, वो विषय अदालतों का है और फोर्स का है। हमारा विषय यह था कि मुफ्ती साहब इस देश में, इस देश के हवा पानी से जीवन पाने वाला, यहाँ के अनाज से देह धारण करने वाला, यहाँ जीने मरने वाला आदमी पाकिस्तान से आए आतंकियों को रुका रहा है, खिला रहा है, उनकी मालिश मसाज कर रहा है। इससे ज्यादा कुछ पाप हो सकता है क्या? ये भारत माता के साथ विश्वासघात है। इसका राजनीति से कोई मतलब नहीं। ये भारत माता के साथ विश्वासघात है। इतनी छोटी बात है कि छोड़ दे। और मालेगांव ने एक चीज साफ कर दी कि एक चुनाव के लिए सियासत कहां तक गिर सकती है। 2008 की घटना है, 9 में चुनाव में जाना था, लोकसभा का चुनाव था। हिंदू भी आतंकी हो गया, ये घोषणा कर दी गई। आज उन लोगों को माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने घोषणा की कि हिंदू आतंकी हो गया।
कौन सा चश्मा लगा के आए थे जिनको दिख रहा था कि हिंदू टेररिज्म भी भारत में चलने लगा है? कहां हैं वो लोग? मैंने कहा रंग से रंग को बराबर करना चाहते थे क्या? सेटलमेंट करना चाहते हो क्या? ऐसे मामलों में सेटलमेंट नहीं होता कि उनके 10 लोग पकड़े गए तो बोले इधर के दोषी नहीं, फिर भी 2 पकड़ लो। ये नहीं चलता यहां। मैंने 50 नाम गिनाए। और यही नहीं, मुफ्ती साहब मेरी बात से सहमत होंगे, पूरी दुनिया में आतंकियों को गिन लीजिए, उसका परसेंटेज निकाल लीजिए मुफ्ती साहब। अगर 90% से 1 कम हो जाए तो बताइएगा, अगर कुछ तो माजरा होगा, कोई तो मसला होगा। नहीं, अगर दुनिया भर में 1 लाख आतंकी होंगे तो 90,000 कौन होंगे? मुफ्ती साहब गलत तो नहीं कह रहा? मसला यहां पर है। और भारत के लोगों ने यह बात किसने कही? दिग्विजय सिंह, चिदंबरम, शिंदे, इन लोगों ने, राहुल जी का एक इंटरव्यू, सब, ये सब हिंदू, और वो कह रहे थे कि भारत में हिंदू आतंकवाद आ गया। इससे ज्यादा कुछ और कष्टपूर्ण हो सकता है क्या? आज जो लोग बचने का रास्ता खोज रहे हैं, अगर मालेगांव के अदालत में एनआईए की अदालत का फैसला उल्टा आया होता तो राजबाबू, ये सारे सूरमा जिन्होंने हिंदू टेररिज्म शब्द दिया था, ये आज लाल किले पर खड़े होकर चिल्ला रहे होते कि देखो हमने पहले कहा था। कुतुब मीनार पर, लाल किले पे तो नहीं जा पाते, कुतुब मीनार पर आप कह रहे हमने तो बोला नहीं। लेकिन आज की तकनीक के दौर में कोई चीज डिलीट नहीं होती, सब कुछ यही है। और एक बड़ी शिद्दत से मांग की गई, दोनों मित्रों ने कहा, मुफ्ती साहब ने भी, राज भाई ने भी, कि गोली क्यों नहीं मार दे रहे हो, कौन रोक रहा है? जब गोली मारते हैं तो आप कहते हो ठोको नीति चला दी, ठोके दे रहे हैं, कानून कायदा की बातें नहीं कर रहे। अब आप मांग कर रहे हो गोली क्यों नहीं मार दो? ये गोली मारे हैं, आप जुलूस निकालो क्या कि गोली कैसे मार दी? पुलिस कौन होती है फैसला करने वाली? निहत्तों को गोली मार दी, हाहाकार हो जाएगा इस देश में। इसलिए अदालत पर भरोसा रखिए। लेकिन हां, अंतिम बात ये कहूंगा, इस देश में बहुसंख्यक आबादी के रक्त में हिंसा नहीं है, उसके डीएनए में ही हिंसा नहीं है। भारत का कोई उदाहरण नहीं दे सकता कि भारत ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए पुराने युग में भी दूसरे धर्म के तीर्थ स्थलों को, मंदिरों, पूजा घरों को तोड़ा हो। नहीं, भारत ने आत्मरक्षा में युद्ध लड़े हैं, आक्रमण में नहीं। यह भारत का मन है, यह भारत का चिंतन है। उसकी बहुसंख्यक आबादी को आतंकवाद से जोड़ना पाप है, धूर्तता है, कपट है। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ
अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।